औरंगा ललित जी भागवत करा दे थे, तिथों जाने का मौका मिला। बहुत सुंदर भागवत कर दे और कंठ भी बड़ा जबरदस्त है, भजन वगैरह भी बहुत सुंदर सुनाते, मजा आ जाता। तो इथों जाने का मौका मिला, बहुत अच्छी बड़ी अच्छी भागवत जेड़ी से इथों चली थी और बड़ी अच्छी व्यवस्था। इथों का जोड़ा जे महिला मंडल है और ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਸੁੰਦਰ श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर झांकी। इं लग्या कि श्री कृष्ण जी वाकई प्रकट होए हो, हूँ ही प्रकट होए हो, ऐसा लग्या था, बड़ा ही सुंदर। और फिर इतों जोड़ा सा तिस विच महिला मंडल और तिथों के स्थानीय लोग जोड़े तिना सारे मिली जुली की कथा का आयोजन किया, खूब धूमा पीया, खूब नज़ारे लगे, सारे कृष्ण जी का आशीर्वाद लिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतों देखा कितने सुंदर कृष्ण जी थे। कहना फिर ही नचना तब बनता, कहना भगवान दे इस पर नचना तो एक अलौकिक नज़ारा जोड़ा सा होंगे, दिखवाई नहीं है टाइम अज की डेट। मैं तो सीधी यही गल दसा, फिर भी ये जोड़े आयोजन हैं ये कुथी ना कुथी आह जो भगवान ने जोड़ने की दे पास जोड़ा सा लगाते, आह दे सनातन जो बचाने का प्रयास जोड़ा सा इस विच होंदा। चाहे जो मर्जी है, ये आयोजन ही आह दी संस्कृति जो बचाई की ना, आयोजना ही जोड़ा सा रखा। दिखा ये तोता भी बड़े ध्यान ने भागवत जोड़ा सा सुना था। और चलो देखो अपने अपने भाग्य, हर जीव दे हर किसी दे अपने अपने भाग्य ने कने। फिर इसके बाद आरती सुनते हो, देखते हो कि भैया आज इस जगह पे किसी ने अपनी पत्नी को काट दिया, किसी ने क्या चाहिए वो कि वो दे दो। अब राजा ने कहा तथास्तु। पहले कमरे वहां पे खेलने के लिए जुआ होगा, क्या होगा? जिस घर में जुआ खेला जाएगा भैया उस घर में जिसने छोड़े नशा किसी भी प्रकार का उड़ा देगा, ये भी बाकी नशों के लग रहा सामने उनको आवाज उठाई और कड़ा आहार सरकार के क्षेत्र में किया। ऐसे हमारे आदरणीय सब जानते हैं हिमाचली गौसम के मुख्य पी लेना। और जब लेकिन आज स्थिति देखिए, कलयुग चरम सीमा तक पहुंच गए। अब जैसे एक गाय को पीते थे, दूध पीते थे, उनका छोड़ते हैं, आजकल तो दूध देना बंद किया। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। श्री यज्ञ नारायण जय हो। सरकार भी क्या करेगा? अब नजर किसी भी रूप में रह सकती है। हो सकता है कई बार ये लालच होता है कि इनके घर में जो सोना चाहती है वो खा जाए, ये ना बढ़े। लोग बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं भैया, और जो ऐसा प्रयत्न
तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र बने और हर बार भगवान ने अवतार ले लिया। अब कहते हैं मध्यम लड़की देवहूति का चरित्र आया इनके घर में यज्ञ नारायण हुए और फिर देवहूति की 9 कन्याएं हुई, 9 की 9 बड़ी पवित्र हुई, अनुसूया आदि बड़ी बड़ी सिद्ध हस्तियां हुई। देख लिया सबने, देख लिया। एक बार देख लो फिर बाद में नहीं मिलेगी जानती।
तो जिस हिसाब से, जिस अंदाज से ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो भजन के द्वारा, अपनो जन्म सफल कर लीजे, कर लीजे, आरती बाल की सन की, बाबा की अखियन गोपिन के प्राणन को प्यारो,
बस 2 मिनट लगने बस। हाँ बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की किया। लोग पहाड़ी में से कतराते थे, लेकिन इन्होंने पहाड़ी को ही अपना मूल मान करके आज पहाड़ी को देशों विदेशों में भी पहुंचा दिया। ये नहीं, इनके माता पिता जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने इतनी अच्छी अपनी लड़की पत्नी के रूप में कृपा होती है। अब दूसरी तरफ जैसे पानम जबकि भागवत के एकादश स्कंद में विभूति योग के वर्णन के अवसर पर भगवान कहते हैं कि धातु नाम सवर्णोऽस्मि, कि धातु नाम कांचनम, कि धातुओं में सोने में मेरा वास है। उसी सोने में कलयुग का वास कैसे मिल जाता? यही प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सुखदेव जी से पूछा। सूत जी महाराज जी से पूछा कि महाराज ये कैसे संभव है, जहां पर भगवान हो वहां कलयुग कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं या फिर परीक्षित महाराज ने वरदान गलत दे दिया? तो बोलते महाराज फिर जिस सोने में कलयुग का वास है उस सोने को तो हम भी दान करते हैं, हम भी पहनते हैं सोना। कहा कि चिंता मत करो, जो सोना किसी से छीन करके लाया हो, युद्ध में प्राप्त करके लाया हो, जिसके अंदर किसी का मोह फंसा हो, चोरी करके लाया हो, उस सोने में होगा कलयुग का वास। और जो अपनी मेहनत की कमाई से होगा उसमें होगा लक्ष्मी नारायण जी का वास। इसीलिए तो भैया जब पुरातन समय में गैसें होती नहीं थी, चूल्हों के ऊपर काम होता था, तो सबसे पहले चूल्हे की तो बैठे थे भैया तपस्या में, भगवान के नाम में लीन थी। अब राजा को क्रोध आ गया और क्रोध में वास है किसका बताया? कलयुग का। अब कलयुग आ गया भैया। अब कलयुग ने क्या किया? इधर उधर देखने लग पड़े, क्या करूं क्या करूं। और इतने में मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बोली यज्ञ नारायण ने क्या किया? काल ने समीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को संदेश दे दिया और श्रृंगी ऋषि ने कहते हैं जल में नहा रहे थे और वही जल को धारण कर लिया।
और कहने लग पड़े, कोसी की नदी में आज नहा रहे हैं, कोसी की नदी का जल हाथ में लेकर के आज संकल्प कर दिया कि कौशिक्याप उपसृत्य वज्रम विसर्जः। ये नदी पे जल को हाथ में लेकर के बाग वज्र मतलब श्राप दे दिया। क्या कि इति लंघित मर्यादा, राजा को लांघ दिया। किसने? राजा परीक्षित ने। कि इति लंघित मर्यादा कहा सप्तमी हनी, तो श्राप देता हूं। किसने मर्यादा को लंघ करके मेरे तपस्या में बैठे हुए पिताजी के गले में सांप को डाला है, वही सांप काल बन करके आए और आज से ठीक 7 दिन बाद इसी परीक्षित महाराज को काट ले और उसके काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाए। कदम गीतासन, आसन को जीतना पड़ेगा। आसन कहते हैं बैठने को। भैया भगवान दौड़ते दौड़ते नहीं मिलेंगे। जब आप रुक जाओगे आपका मन स्थिर हो जाएगा, फिर आपका ध्यान लगेगा और फिर भगवान ध्यान में भगवान की प्राप्ति की ओर पहला कदम जितासन, आसन को जीतना पड़ेगा। जित श्वास हो, उसके बाद सांसों को भी जीतना पड़ेगा। ऐसे जीतेंगे प्रभु। कहा कि हर सांस में उसका चिंतन हो, सांस अंदर जाए तो राम, सांस बाहर आए तो तीसरा कहा कि जित संगो, कि संग आपका अच्छा होना चाहिए। संगति कैसी है? आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, जब संग अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा। फिर आपको जितेंद्रिय होना पड़ेगा। जितेंद्रिय मतलब अपने शरीर के पूरे अंगों पर आपकी पकड़ हो। क्यों? आंखें बड़ी खराब है, कोई अच्छी चीज देख ले फिर बार बार देख। खराब है भैया, इनको आदत पड़ी है लोगों की चुगली, लोगों की इच्छा को सुनने की। तो कहता है जिसने कानों के मध्य में लोगों की चर्चा को सुना उसका जीवन नष्ट है। ये जो कान है, कानों के छिद्र है भैया, वो सांप के बिल के जैसे हैं। ग्रहण में क्या हुआ है, कहाँ का प्यार वहां पर चला है, वो भी एक सूचना बड़ी जरूरी है। हो सकता है इनके कारण 4 आदमी कल और भी आ जाएंगे। ये अपनी सेवा कर रहे हैं और जो हमारे गुरुजी है वो अपनी सेवा कर रहे हैं। आज भगवान का जन्म दिवस था और भगवान के आशीर्वाद से गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं यहाँ आया। जब परमात्मा की मर्जी होती है तो वही होता है। इस पंडाल में वही बैठेंगे जिसकी प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु की कृपा होगी, प्रभु की दया होगी, उसके बगैर कोई नहीं आ सकता है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सभी को अपने घरों में जाना है। मैं 2 मिनट में अवश्य लूंगा कि जो कहानी हमारे ललित जी पिछले कई साल से कर रहे हैं। और पहली बात यह है कि हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस हीरे ने, इस गुरु जी ने हमारे हिमाचल में यहाँ पे जन्म ले लिया है। इससे बड़ी और कोई बात नहीं, ये देवभूमि है। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास अपने खास।